रात के ठीक 12:17 थे। बारिश थम चुकी थी और हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तभी मोड़ के पास एक पुरानी बस खड़ी दिखाई दी। उस बस में हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। रवि अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। नई नौकरी लगी थी, पहली सैलरी का उत्साह था। जीपीएस ने रास्ता छोटा दिखाया था, पुराना पहाड़ी मोड़। गांव वाले इस रास्ते को शाम के बाद इस्तेमाल नहीं करते थे। रवि हंस पड़ा, अंधविश्वास है सब। लेकिन जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप धीमी हो गई। हवा अचानक ठंडी हो गई और मोबाइल नेटवर्क गायब। मोड़ के बिल्कुल बीचों बीच एक सरकारी रोडवेज की बस खड़ी थी। नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था, लेकिन एक बात साफ थी, बस चालू थी। इंजन की आवाज आ रही थी, अंदर पीली लाइट जल रही थी। रवि ने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि डरते डरते बस के अंदर गया। सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद, आंखें खुली, लेकिन पलकें नहीं झपक रहीं। एक बूढ़ा आदमी, एक बच्ची, एक औरत, सब जिंदा जैसे, लेकिन सांस की आवाज नहीं। रवि पीछे हटने लगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, टिकट? ड्राइवर की सीट पर अब कोई बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखें, काली, गहरी, खाली। ड्राइवर ने कहा, अगला स्टॉप तुम्हारा है। बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस अचानक चल पड़ी। रवि चिल्लाया, रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर हंसा, ये बस एक बार चढ़ने वालों को सही जगह पर ही उतारती है। खिड़की से बाहर देखा तो हाईवे गायब था। बस अब एक अंधेरे रास्ते पर चल रही थी, जहां पेड़ उल्टे उगे थे और सड़क पर परछाइयां चल रही थी। पीछे बैठी बच्ची ने धीरे से कहा, भैया, हम सब भी ऐसे ही चढ़े थे। ये बस मरे हुए लोगों की आखिरी सवारी है। रवि का दिल बैठ गया। लेकिन मैं जिंदा हूं, रवि चिल्लाया। बच्ची बोली, आपको लगता है? बस उस टूटे हुए पुल पर रुकी थी, जहां नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना पानी, ना जमीन, बस काला अंधेरा। ड्राइवर की आवाज गूंज उठी, यहीं से फैसला होता है। रवि कांपते हुए खड़ा हुआ। उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। रवि को सब याद आने लगा। उस रात वो जल्दी में था, बारिश तेज थी, फोन पर कॉल आ रहा था। और तभी उसी मोड़ पर एक बस बिना हॉर्न टक्कर। रवि सड़क पर गिर पड़ा था। चारों तरफ खून था, लोग चिल्ला रहे थे, और फिर सब अंधेरा। रवि ने ड्राइवर की ओर देखा, तो मैं मर चुका हूं। ड्राइवर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो चेहरा रवि का ही था, लेकिन आंखें खाली थीं। ड्राइवर बोला, तुम मरे नहीं हो, लेकिन जिंदा भी नहीं हो। ड्राइवर ने कहा, ये बस उन आत्माओं की है जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरती हैं। कुछ वापस जाती हैं और कुछ यहीं रह जाती हैं। बस के बाकी यात्री धीरे धीरे गायब होने लगे। सिर्फ रवि रह गया। ड्राइवर ने पूछा, क्या अधूरा है तुम्हारा? रवि की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं मां से मिलने के लिए एक बार और जिंदा होना चाहता हूं। ड्राइवर ने बस का दरवाजा खोला। बाहर वही मोड़ था, एम्बुलेंस की आवाजें थीं, लोग थे, पुलिस। ड्राइवर बोला, अगर तुम लौटे तो इस बस को याद मत करना, वरना तुम फिर यहीं लौट आओगे। रवि ने जैसे ही कदम बाहर रखा, बस गायब हो गई। रवि की आंखें खुली। मां रो रही थी।
डॉक्टर बोल रहा था, ये चमत्कार है, वो कोमा से बाहर आ गया। रवि जिंदा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रवि उसी रास्ते से गुजर रहा था। अब वो मोड़ साफ सुथरा था, कोई बस नहीं। वो चैन की सांस लेने ही वाला था कि पीछे से किसी ने कहा, टिकट? रवि ने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे उसके पीछे वही बस आ रही थी और ड्राइवर की सीट पर रवि खुद बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगली सवारी तैयार है।